आज हम हेल्थ और वेलनेस के बारे में हमारी जो पारंपरिक सोच है ना, उसे थोड़ा चैलेंज करने वाले हैं। हम एक ऐसे नए फ्रेमवर्क को समझेंगे जिसका फोकस बीमारी का इलाज करने पर नहीं, बल्कि उसे होने से रोकने पर है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है ना? अक्सर ऐसा ही होता है कि हम अपनी सेहत को तब तक ग्रांटेड लेते हैं जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने नहीं आ जाती। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरे अप्रोच को ही पलट दें? तो चलिए सबसे पहले हेल्थ को लेकर हमारे जो दो नजरिए हैं उनको समझते हैं। एक है रिएक्टिव, मतलब कुछ होने के बाद एक्शन लेना, और दूसरा है प्रोएक्टिव, मतलब पहले से तैयारी करना। देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग माइंडसेट हैं। एक तरफ है रिएक्टिव केयर, जो तब हरकत में आती है जब बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं, और दूसरी तरफ है प्रोएक्टिव हेल्थ, जिसका मकसद ही शरीर को इतना मजबूत बनाना है कि बीमारी की नौबत ही ना आए। मतलब बात सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ की नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म एनर्जी और सेहत बनाने की है। अब चलिए थोड़ा और गहरे में चलते हैं, क्योंकि सेहत के लिए जो असली खतरा है ना, वो ऊपर ऊपर नहीं दिखता। वो तो हमारे सेल्स के लेवल पर शुरू होता है, जहां हर पल कुछ ना कुछ अनदेखी लड़ाइयां चलती रहती हैं। इस कहानी का एक मेन विलन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे लोहे पर जंग लगता है ना, वैसे ही हमारे सेल्स पर भी हर दिन अटैक होता रहता है। और यही सेल्स की जंग धीरे धीरे हमें बूढ़ा बनाती है और बीमारियों की वजह बनती है। और सवाल ये है कि ये सेल्स की जंग आती कहाँ से है? असल में ये हमारे चारों तरफ है, बाहर के पोल्यूशन में, हमारे रोज के स्ट्रेस में, और यहाँ तक कि हमारे खाने पीने की गलत आदतों में भी। ये सारी चीजें हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ाती हैं, जो सीधा हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ साथ एक और छिपा हुआ दुश्मन है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी पुरानी सूजन। सोचिए कि शरीर का जो इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है, वो एक बार बजना शुरू हुआ और फिर बंद ही नहीं हो रहा। बस यही है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और ये हार्ट डिजीज से लेकर डायबिटीज तक लगभग हर बड़ी बीमारी की जड़ में पाया जाता है। क्या अक्सर थकान महसूस होती है? ऐसा लगता है जैसे एनर्जी ही नहीं बची? तो अगला सेक्शन इसी बारे में है। हमें ये समझना होगा कि लगातार थका हुआ महसूस करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे न्यूट्रिशन यानी पोषण से है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब हमें थकान महसूस होती है तो असल में ये हमारे सेल्स हैं जो एनर्जी के लिए तड़प रहे होते हैं। ये सिर्फ एक बाहरी लक्षण है जो अंदर चल रही एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें पोषक तत्व कम होते हैं। इससे हमारे सेल्स को पूरा पोषण नहीं मिलता। जब सेल्स भूखे होते हैं तो वो एनर्जी कहाँ से बनाएंगे? और नतीजा, हमें थकान महसूस होती है। सिंपल। अब कई लोग सोच सकते हैं कि अरे, हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन यहीं पर एक हैरान करने वाला फैक्ट सामने आता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि आज की खेती की वजह से हमारी मिट्टी में जरूरी मिनरल्स की 85% तक की कमी हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो सब्जियां और फल हम आज खा रहे हैं, उनमें वो दम ही नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो अब सवाल ये है कि इन अनदेखी लड़ाइयों से हम खुद को बचाएं कैसे? तो अच्छी खबर ये है कि हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका जवाब है एक मजबूत सेलुलर शील्ड बनाने में, जो हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी होगी। ये जो शील्ड है, ये 4 मेन पिलर्स पर खड़ी है। सबसे जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे शरीर की डिफेंस फोर्स हैं। फिर आता है स्मार्ट न्यूट्रिशन, हमारी गट हेल्थ यानी आंतों का स्वास्थ्य और बॉडी को डिटॉक्स करना। ये सब मिलकर हमारे सेल्स की हिफाजत करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आखिर करते क्या हैं? इनका काम है उन फ्री रेडिकल से लड़ना जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। ये इन खतरनाक मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इससे पहले कि वो हमारे सेल्स को कोई नुकसान पहुंचा पाएं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। आज के दौर में सिर्फ खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत मुश्किल हो गया है। यहीं पर सप्लीमेंट्स का रोल आता है। ये याद रखिए, सप्लीमेंट्स खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये उस कमी को पूरा करते हैं जो खाने में रह जाती है। तो देखिए, तुलना बिल्कुल साफ है। सिर्फ खाने पर निर्भर रहना एक अच्छी नींव तो है,
लेकिन अक्सर ये नाकाफी होती है। पर जब हम अच्छे खाने के साथ सही सप्लीमेंट्स को जोड़ते हैं तो हम न सिर्फ पोषण की कमियों को पूरा करते हैं, बल्कि शरीर की जो खुद को हील करने की ताकत है उसे भी कई गुना बढ़ा देते हैं। और आखिर में ये सारी बातें आकर एक चीज पर टिकती हैं, ये है माइंडसेट का बदलाव। ये अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेने के बारे में है, उसकी कमान अपने हाथों में लेने के बारे में है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अच्छी सेहत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि प्लेट में क्या है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। अच्छा न्यूट्रिशन, पूरी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब ये सब चीजें एक साथ आती हैं तब जाकर सच्ची वेलनेस बनती है। जब कोई इंसान अपने स्वास्थ्य की बागडोर सच में अपने हाथों में ले लेता है ना, तो जो बदलाव आता है वो जबरदस्त होता है। भविष्य में होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हो जाती है और इंसान रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन जाता है। और तो और ये सफर दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। और हम इस चर्चा को इसी एक पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। हमारा असली मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज करते रहना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा शरीर तैयार करना है, एक ऐसा माहौल बनाना है जहां बीमारी के लिए जगह ही ना बचे। बस यही न्यूट्रिशनल इंटेलिजेंस का सार है।